कि आखिरकार कब तक हमारे पुलिस वाले शहीद होते रहेंगे, आखिरकार कब तक, उनका कसूर क्या है। वो देश सेवा कर रहे हैं और रात को 24 घंटे वो नाके पर खड़े रहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए खड़े रहते हैं। बॉर्डर पर फौजी खड़ा रहता है, वो हमारे लिए खड़ा रहता है। लेकिन एक गाड़ी वाला गैर जिम्मेवार पशुओं को डो रहा है, नशा तस्करी कर रहा है, वो उनको गाड़ी उनके साथ ठोक कर चला जाता है, उनको मारकर चला जाता है और उनके परिवार को पीछे बिलखता हुआ छोड़ जाता है। ये बड़ी मैंने कहा बड़ी दुख घटना है और बड़ी अफसोसनाक घटना है। और मैं समझता हूँ कि इसकी मैंने पहले ही कहा जितनी भी निंदा की जाए काम। अभी मैं समझता हूँ जब हमारे एएसआई शहीद हुआ तो 302 और उसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, तब उन लोगों को जो उनके परिवार है उनको शांति मिलेगी, उनको लगेगा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, प्रशासन ने एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अगली बार ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे और उसके हाथ कांपे। और अगली बार कोई पुलिसकर्मी नाके के ऊपर खड़ा हो, वहां से गुजरने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा नहीं कि हिट एंड रन केस करके चले जाए और शहीद कर जाए एक पुलिसकर्मी को। पुलिसकर्मी एक शहीद होता है, वो सिर्फ अकेला शहीद नहीं होता, वो अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था किस प्रकार वो हेड कांस्टेबल बने होंगे, फिर हवलदार बने होंगे, फिर वो एएसआई बने होंगे और आने वाले समय में हो सकता है वो एसआई बनते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं आज इस्लाथिया। दोस्तों, योगराज सिंह की शहादत होती है सपवाल में नाके के ऊपर। और मैं कह रहा हूं कि पशु तस्करों का जो आतंक है वो दिन किस प्रकार हावी होता जा रहा है। पहले तो पशु तस्कर पकड़े जाते थे, लेकिन अब पशु तस्कर जो पुलिसकर्मियों को घायल भी करते हैं और पुलिसकर्मियों को शहीद भी करते हैं, जिसमें योगराज सिंह जी की शहादत हुई है सपवाल नाके के ऊपर। आज मेरे साथ बबुल गुप्ता जी हैं कांग्रेस पार्टी से, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बहुत बड़ी हानि परिवार की जो बिश्नाह से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी यहाँ पर सपवाल नाके के ऊपर थी। रात को उनको एक खबर मिलती है, सूचना मिलती है कि पशु तस्कर वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ टाकरा होता है और हिट एंड रन का केस होता है। वो गाड़ी उनको टक्कर मार के आगे की तरफ निकल जाती है और जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण उनकी शहादत होती है। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक जो हमारे योगराज सिंह थे एएसआई के साथ उनकी टीम रात के समय पर हमारे लिए हमारे लोगों के लिए वो नाका लगाते हैं, मिलिटेंटों का भी नाका लगाते हैं, जो गो तस्कर है उनके लिए भी नाका लगाते हैं। जो उन्होंने सूचना पर एक नाका लगाया था, जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी और हमारा जो एएसआई शहीद हो गया, उसके साथ ही हमारा दूसरा जो सिपाही था वो घायल हो गया। तो मैं समझता हूँ ये बेखौफ जो ये गो तस्कर हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, बेखौफ उनके मन में ये डर ही नहीं कि हम किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को गाड़ी के नीचे कुचल रहे हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम खुद कहना चाहते हैं कि ये कैसी बात है, कैसा ये अफसोसनाक घाटा है कि लोगों के दिल में डर ही खत्म हो रहा है। और खास करके ये लोग चिट्टा बेचने वाले और ये जो गो तस्कर है, ये इन्होंने तो पूरा एक माहौल ही खराब करके रख दिया पूरे JNK का। आपने देखा पिछले दिनों ये जो चिट्टा वाले थे उन्होंने वहाँ पे हमारी टीम, पुलिस की टीम पर हमला किया था सरोड़ के पास, और हमारे कई एसआई जख्मी हुए थे और कई बेचारे सीरियस थे। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली लेना चाहिए और इन लोगों को खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लोग पकड़े जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, कहीं सिफारिशों पर छोड़ दिए जाते हैं। तो इस घटना की जितना भी निंदा की जाए बहुत कम है। जो एक एएसआई जो बेचारा शहीद हुआ, जिसके परिवार पे आज दुख की घड़ी उन पर पहुंची है, हम उनके परिवार को भी ये कहना चाहते हैं कि हम पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है, पूरे लोग आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और हम परमात्मा से ये दुआ करना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में वो परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग एक्शन क्यों नहीं लेती इन लोगों के खिलाफ, खास करके दो गो तस्कर और चिट्टा वाले हैं जो बार बार हमले करते हैं लेकिन छूट जाते हैं। इन पर ऐसी एक दवा लगाई जाए कि 5-10 साल से बाहर ही ना आए, फिर ये इस पर काबू हो सकता है। मतलब कि इतनी निडरता, इतनी जो हमारे बहादुर ऑफिसर हैं, हमारे ऑफिसर जो कमज़ोर नहीं है, हमारे जो पुलिस वाले कमज़ोर नहीं है, जिस प्रकार एक थाना परवारी के ऊपर हमला किया जाता है, बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र की आपने बात की, वहाँ पर थाना परवारी के ऊपर हमला किया जाता है, उनकी जो टीम थी उन पर हमला किया जाता है और वो रेफर होते हैं कहाँ पर, अमृतसर में। उनके साथ भी बहुत कुछ हो सकता था। ऐसे ही हमारा निडर और बहादुर योगराज सिंह वहां पर तैनात थे, उनको खबर थी कि यहां से पशु तस्कर आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए वो वहां पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और जिससे उनकी शहादत हुई। मैं वही कह रहा हूं कि इनके लोगों के डर ही नहीं है। इन लोगों को देखो कैसी बदकिस्मती है कि गाड़ी चढ़ा दी, अगर वो नाका पे रुक रहे अब रुक जाते,
रुक जाते, बात करते, आपकी गाड़ी को सील कर लिया जाता, आप बाद में छूट भी सकते थे। लेकिन आपने एक हत्या कर दी, एक एएसआई जो बड़ी मुश्किल से बेचारा अपने मुकाम पे पहुंचा था, नीचे से शुरू होता है, एक हवलदार से छोटे शुरू होता है, जो एएसआई बनता है, तो उस पर आपने गाड़ी चढ़ा दी, उसके साथ उसके दूसरे साथी पर भी आपने गाड़ी चढ़ा दी। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, खौफ नाम की चीज़ ही नहीं इन लोगों के, खास करके जो चिट्टा वाले और ये जो गो तस्कर है। इतनी होने के बावजूद मैं तो समझता हूँ कि कानून की थोड़ा कानून हमारा कमज़ोर है। कानून ऐसा है कि इसमें हम पुलिस वालों को दोष नहीं देते कि वो छोड़ देते हैं, हमारा कानून ही कमज़ोर है। वो जमानत कर लेते हैं, दूसरे तीसरे दिन उनकी जमानत होती है, वो कहते हैं हमें कुछ हुआ नहीं। तो ये बातें हैं, ये मैं इसको कहना चाहता हूँ, कानून ऐसा सख्त होना चाहिए हमारा। जैसे रेप में हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए, इसी तरह से ये गो तस्कर है जो चिट्टा बेचने वाले हैं, इनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। सर मैं देख रहा हूं कि आज भी एक भारी प्रदर्शन किया गया इसके ऊपर। सांबा में काफ़ी सारे नौजवानों ने इस पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने रोष जताया है कि आखिरकार कब तक हमारे पुलिस वाले शहीद होते रहेंगे, आखिरकार कब तक, उनका कसूर क्या है। वो देश सेवा कर रहे हैं और रात को 24 घंटे वो नाके पर खड़े रहते हैं। किसके लिए? वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। बॉर्डर पर फौजी खड़ा रहता है, वो हमारे लिए खड़ा रहता है। लेकिन एक गाड़ी वाला गैर जिम्मेवार पशुओं को डो रहा है, नशा तस्करी कर रहा है, वो उनको गाड़ी उनके साथ ठोक कर चला जाता है, उनको मारकर चला जाता है और उनके परिवार को पीछे बिलखता हुआ छोड़ जाता है। ये बड़ी मैं पहले ही मैंने कहा बड़ी दुख घटना है और बड़ी अफसोसनाक घटना है। और मैं समझता हूँ कि इसकी मैंने पहले ही कहा जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम सांबा माल को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने ये प्रदर्शन किया। ऐसे प्रदर्शन हर जगह होने चाहिए। अगर ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं तो मैं ऐसे प्रदर्शन हर जगह होने चाहिए इन लोगों के खिलाफ। और मैं देखो ये कानूनी बात होती है, जब कानून हमारा सख्त होगा ना तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। अभी मैं समझता हूँ कि जब हमारे एएसआई शहीद हुआ तो जो 302 और उसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, तब उन लोगों को जो उनके परिवार है उनको शांति मिलेगी, उनको लगेगा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कानून हमारा कमजोर है। तो हम कहते हैं कानून सख्त एक्शन ले। और खास करके जैसे आपने कहा कि नाका लगाते हैं, जैसे हमारे फौजी बॉर्डर पे हमारी सेवा कर रहे हैं, जैसे ही पुलिस वाले हमारे लिए हमारी ही सेवा कर रहे हैं, हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होंगी तो वो भी पीछे हट जाएंगे। जी जी जी। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ बबुल गुप्ता जी। दोस्तों मेरी एक गुजारिश आपसे है, आगे से आपको कोई भी पुलिसकर्मी नाके पर मिलता है तो उसको सैल्यूट जरूर कीजिएगा। वो आपकी ही सेवा के लिए खड़ा है, दिन रात आपकी सेवा के लिए खड़ा है। वो आपके लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, आपके लिए खड़ा है। वो एक जो पुलिसकर्मी नाके के ऊपर खड़ा है। और जिस प्रकार योगराज सिंह जी शहीद हुए हैं, हम नमन करते हैं उनके और उनके परिवार को भी प्रणाम करते हैं। भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। लेकिन आखिरकार कब तक ऐसी शहादतें होते रहेंगी? बड़े बड़े टैंकर, पेट्रोल टैंकर पकड़े जाते हैं जिसमें पशु तस्कर पशुओं को डालते हैं और बड़ी बेरहमी से उनको वहां पर कैद किया होता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह होती है कि वो पशु तस्कर भी छूट जाते हैं, वो टैंकर भी छूट जाते हैं, वो गाड़ियां भी छूट जाती हैं। यही कहना बबुल गुप्ता जी का है। बबुल गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है हमारे पुलिसकर्मी भी क्या करें, आज पकड़ते हैं, कानून ही वैसा है, फिर वो छूट जाते हैं। इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, प्रशासन ने एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अगली बार ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे और उसके हाथ कांपे। और अगली बार कोई पुलिसकर्मी नाके के ऊपर खड़ा हो, वहां से गुजरने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा नहीं कि हिट एंड रन केस करके चले जाए और शहीद कर जाए एक पुलिसकर्मी को। पुलिसकर्मी एक शहीद होता है, वो सिर्फ अकेला शहीद नहीं होता, उसके साथ उसका परिवार भी परवान चढ़ जाता है। उसका परिवार भी, वो अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था किस प्रकार वो हेड कांस्टेबल बने होंगे, फिर हवलदार बने होंगे, फिर वो एएसआई बने होंगे और आने वाले समय में हो सकता है वो एसआई बनते। बबुल गुप्ता हमारे साथ विजयपुर से। फिलहाल के लिए मुझे दे जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।